वेलकम टू टीच मी डेली। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर खुदा ना खास्ता कई एक्सचेंजेस कोलैप्स होती है, बैंकरप्ट होती है, तो आपने अपने एसेट्स को, अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को, किसी भी चीज़ को आपने अपने वॉलेट में किस तरह ट्रांसफ़र करना है। फिर उससे दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है, किस चेन का इंतखाब करना है, तो वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको चेन का नहीं पता तो आपको फीसों का नहीं पता, और अगर आपको फीस का नहीं पता तो आपको किसी चीज़ का नहीं पता। क्योंकि अगर आपने किसी चेन की गलती की है तो उससे क्या होगा, एक तो या तो आपकी फीसें बड़ी लग जाएंगी, या तो ये हो जाएगा कि आपके जितने भी टोकन्स हैं, आपके जितने भी एसेट्स हैं, वो आपके ज़ाया हो सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी है। एक तो ये है कि या तो आपने नेटिव चेन का नाम सीखना है, या फिर उसके बाद या तो आपने क्रॉस चेन का नाम सीखना है। ठीक है। ये है कि आपको जो है एक एक टोकन है, ठीक है, वो तो या ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। कुछ जो टॉप फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो टोकन का नाम है हम इसलिए देते हैं। देखिए, पहले तो ये सीख लें कि कॉइन और टोकन में क्या फर्क है। कॉइन वो होता है जिनका अपना ब्लॉकचेन होता है, जैसे ऑप्टिमिज्म, नियर प्रोटोकॉल, सोलाना। और टोकन वो होते हैं जो किसी और के चेन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हुक हुक प्रोटोकॉल जो है वो किसको, इथीरियम के चेन को इस्तेमाल करता है। या फिर वो जो है BEP20 यानी BNB को इस्तेमाल करता है, तो वो टोकन्स होते हैं। तो पहले तो ये चीज सीख लें कि टोकन और कॉइन में ये फर्क है। अब इसके बाद आती है कि क्रॉस चेन क्या होता है और नेटिव चेन क्या होता है। उसके लिए आपने CMC, गूगल में जाके CMC लिख देना है। वहां पे आपने देख लेना है कि कॉइन का नेटिव चेन कौन सा है। अब नेटिव चेन से क्या फायदा है? इसका ये फायदा होता है कि वो चेन जो सारे एक्सचेंजेस जो है वो उसको उसके थ्रू वो रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कुछ चेन्स ऐसे होते हैं जो कि एक एक्सचेंज पे तो अवेलेबल होते हैं, दूसरे पे नहीं अवेलेबल होते हैं। सपोज मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। एपीई की गेमिंग कॉइन है, जिस इस प्रोजेक्ट को मैंने बाइनेंस के ऊपर खरीदा हुआ था। अब मैं इस सोच पे था कि इसको मैंने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है, लेकिन ये भी सोच रहा था कि सबसे कम फीस मेरी लग जाए। अब इथीरियम को तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ERC20 जो है वो बहुत बड़ी फीस लेता है। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि एपीई का अपना चेन नहीं है, एपीई का अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं है। चूंकि उनका अपना ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन उनका नेटिव चेन जो है वो इथीरियम है, ERC20 है। तो पर उसकी जब फीस की बात की जाती है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। तो उस वजह से मैंने क्या किया, मैंने BEP20 का इस्तेमाल किया। BEP20 नॉर्मली जो है आपकी फीस जो है $0.3, तकरीबन $0.3 तक इसकी फी लगती है। तो इसके लिए मैंने इस तरह किया कि BEP20 का इस्तेमाल किया और अपने कॉइन्स को जो है, यानी APE जो प्रोजेक्ट है, इसको मैं टोकन का नाम दूंगा। ये कॉइन नहीं है क्योंकि किसी और के ब्लॉकचेन यानी इथीरियम को इस्तेमाल करता है, और BEP20 भी इसको सपोर्ट करता है। तो मैंने BEP20 का इंतखाब किया, इथीरियम के इंतखाब नहीं किया। जबकि इथीरियम इसका नेटिव है, आप उसको CMC के थ्रू चेक कर सकते हैं, लेकिन BEP20 इसको सपोर्ट करता है। तो क्या किया, एपीई को मैंने ट्रांसफर किया BEP20 के थ्रू अपने वॉलेट यानी ट्रस्ट वॉलेट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब मसला मेरे साथ क्या बना? मसला ये बना कि इसके लिए जो BSC चैन है, BNB जो स्मार्ट चैन है, उनको भी रखना होता है ताकि उनसे ये थोड़ा फी कट कर ले। लेकिन मसला, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको अगर मैं BNB स्मार्ट चेन के अंदर, वॉलेट के अंदर रखता हूं, ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस के ऊपर विड्रॉ कर सकता हूं। सपोज बाइनेंस कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है, तब इसको मैं कहां विड्रॉ कर सकता हूं? किसी जगह पे भी, किसी भी एक्सचेंज में मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। इसकी असल वजह यह है कि इसका नेटिव चेन इथीरियम है। जबकि इस क्यू कॉइन को अगर देख लें तो क्यू कॉइन ना बाइनेंस के साथ उसकी इतनी लगती है और ना बाइनेंस की इसके साथ लगती है, तो वो तो उनकी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। बाइनेंस वाली चीज़ें जो है वो क्यू कॉइन सपोर्ट नहीं करती, वो BNB को जो है लॉन्च नहीं करता, और बाइनेंस जो है वो KCS कॉइन जो उसका अपना नेटिव कॉइन है वो उसको लॉन्च नहीं करता। तो क्या ऐसी बात हो सकती है कि मैं अपने जो एपीई कॉइन को किस तरह, मैं क्यू कॉइन, चूंकि बाइनेंस तो कोलैप्स हो चुका है, अब मैंने एपीई को विड्रॉ करना है क्यू कॉइन के अंदर, कैसे कैसे करूंगा? तो उसको मैं, क्यू कॉइन तो मुझे कहता है कि आपने अगर इथेरियम के पीछे
इथीरियम चेन के थ्रू अगर आपने एपीई को ट्रांसफर करवाना है, देन यस मोस्ट वेलकम, आप इसको कर दें हमारे साथ। लेकिन चूंकि आपका एपीई जो है वो BEP20 के ऊपर पड़ा हुआ है, हम इसको रिसीव नहीं करते। जाके कहीं और एक्सचेंज देख ले, किसी और एक्सचेंज में देखते हैं, बायबिट में, वो भी कहते हैं नहीं नहीं मेरे भाई, मैंने इसको नहीं करना, मैं भी नेटिव चेन के अलावा इसको रिसीव नहीं कर सकता। आपने करना है तो इथीरियम के अंदर ही करना है, तो जाके आप कर लें वहां पे जहां से आपने रिसीव किया हुआ है। हाँ मैंने तो किया है, बाइनेंस से किया है, अब बाइनेंस है नहीं, वो कोलैप्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नेटिव चेन इतना इंपॉर्टेंट है। नेटिव चेन मींस कि ये आप इसके लिए अपना स्टैंडर्ड जो चेन है, जो सारी एक्सचेंज उस पर एग्री है, उसका इस्तेमाल कर ले, ताकि कल को आपको फ्यूचर में इश्यूज ना हो। आपने अगर होल्ड करने हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, तो पहले तो ये करें कि उनका अपना ब्लॉकचेन इस्तेमाल करें। जैसे कि ऑप्टिमिज्म का अपना ब्लॉकचेन है, जैसे कि नियर प्रोटोकॉल का अपना ब्लॉकचेन है, तो उनका नेटिव चेन भी अपना ब्लॉकचेन ही है, वो अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। मैं क्या करता हूं, मैंने पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि एपीई को मैंने BNB स्मार्ट चेन के थ्रू अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसको मैं किसी और एक्सचेंज में विड्रा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। अब जाके मैंने बाइनेंस के अंदर वापस विड्रा करवाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ बाइनेंस ही कहता है कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी एक्सचेंजेस कहते हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ BNB की क्वांटिटी भी रखनी होती है, ताकि वो इससे कुछ फीस कट करके आपके इस एपी कॉइन को जो है वापस बाइनेंस के अंदर ट्रांसफर कर दे। तो ये बहुत बड़ी जो है इसमें जो है मतलब हेक्टिक हो गया, मतलब मुश्किल हो गया। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा एहतियात करें कि नेटिव चेन का इस्तेमाल करें, नेटिव चेन का इस्तेमाल करें, नेटिव चेन का, इसकी फीसें भी बहुत बड़ी कम होती है। अब नेटिव में भी वो कॉइन इस्तेमाल कर लें जिसका अपना ब्लॉकचेन है। अब अगर उनका नेटिव चेन ERC20 है, तब आपने $20 की फीस देनी होगी। सपोज आपके $50 के प्रोजेक्ट्स है या टोकन्स है या कॉइन्स है, लेकिन इसको मैं कॉइन्स का नाम नहीं दूंगा, ये टोकन्स है, क्योंकि ये इथीरियम के ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है, इनके ऊपर अगर आप $50 के टोकन्स आप ट्रांसफर करते हैं तो $20 की फीस को देगा। तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर ले जिनका नेटिव चेन अपना ब्लॉकचेन ही है। मैं क्या करूंगा अभी फ्यूचर में, अभी मैंने इन्वेस्ट करना है, अगर मैं वॉलेट में मैंने अपने टोकन्स को या कॉइन्स को, उसको मैं कॉइन्स कहूंगा, जिस कॉइन्स को मैंने ट्रांसफर करना है ट्रस्ट वॉलेट में या फिर मेटामास्क या फिर कोल्ड स्टोरेजेस में, टेंगम हो गया या ट्रेजर हो गया, वट जो भी हो, उसके लिए मैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जो फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपने ब्लॉकचेन मस्ट है, जैसे कि एवलांशी सी चैन हो गया, इसी तरह जो है पोल्काडॉट हो गया, इसी तरह जो है नियर प्रोटोकॉल, एप्टोस, काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स है। गूगल में CMC में लिख दे तो उसका नेटिव चेन अपना होता है, उसकी फी ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर 50,000 अल्गोरिथम के पीछे आपने 0.1 अल्गोरिथम की फी देनी होगी। सो इस चीज का बहुत ज्यादा एहतियात करें, ताकि कल को आपको फ्यूचर में इश्यूज ना हो। किसी भी एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि उसका कुछ पता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं, ताकि आप किसी अगले एक्सचेंज में इजीली विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी फी। सो दिस इज द वाइज एडवाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।